राजशाही मानसिकता का आदमी, वो तो हेलीकॉप्टर पर अपना जन्मदिन मनाने वाले आदमी। तो हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन मनाने वाले को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई आदमी जमीन पर अपना जन्मदिन मना रहा है, लोगों से मिल के जन्मदिन मना रहा है, बिहार के विकास में अपना योगदान दे के जन्मदिन मना रहा है। इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं जिस व्यक्ति ने इस राज्य को, विकास को इस लेवल पे, आपको जिस पिताजी ने बड़ा किया, चलने लायक बनाया, बोलने लायक बनाया, उस पिताजी के बारे में आप यही तरह का सोच रखते हैं क्या? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही उन्हें नसीहत भी दे रहे हैं कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। अब इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और नितिन नवीन तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपने पिता को क्या वो रिटायर होने की बात ये कहते हैं? क्या तेजस्वी यादव का यही संस्कार है कि जिस पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उस पिता को अब इस प्रकार को वो नसीहत देते हैं? क्या कुछ मंगल पांडे और नितिन नवीन कह रहे हैं, उनका बयान। नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में बिहार पिछले 2 दशकों में विकास के रास्ते पे बहुत आगे बढ़ा है, एक नई ऊंचाइयों को बिहार ने छुआ है, बिहार ने अपनी तस्वीर भी बदली है और युवाओं की तकदीर भी बदली है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर हम सब लोग उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन इसी तरीके से मिलता रहे और वो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की प्रगति में इसी प्रकार से काम करते रहें। ईश्वर उनको शक्ति दे, स्वस्थ रहे, ये ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं। नियुक्ति पत्र बांटा गया है, विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है नियुक्ति पत्र को लेकर। कौन सा नियुक्ति पत्र है? नौकरी कर रहे लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। विपक्ष को समझ में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि उनको ना तो नियुक्तियों से कभी मतलब रहा, ना रोजगार से मतलब रहा, ना बिहार के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार देने की कोई सोच उनकी रही। जो कुछ भी हुआ वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में आज जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है तो युवाओं में उत्साह है, उल्लास है और आगे भी यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। विपक्ष के लोगों को विरोध करना है तो विरोध करने के लिए वो इस प्रकार के बयान देते हैं। एक बड़ी बात है, 15 साल का ट्वीट किया है और साफ-साफ कहा है 20 सालों से खटारा गाड़ी पर। देखिए, वो तो राजशाही मानसिकता का आदमी है, वो तो हेलीकॉप्टर पर अपना जन्मदिन मनाने वाले आदमी है। तो हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन मनाने वाले को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई आदमी जमीन पर अपना जन्मदिन मना रहा है, लोगों से मिल के जन्मदिन मना रहा है, बिहार के विकास में अपना योगदान दे के जन्मदिन मना रहा है, बिहार के 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दे के जन्मदिन मना रहा है। तो ये तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं आता। ये तो हेलीकॉप्टर पर जन्मदिन मनाने वाले लोग। 15 साल जो पुरानी गाड़ियों को 20 साल में रिटायर कर रहा है। तो नीतीश कुमार अब तक क्यों टिके हुए हैं? उनको रिटायर करना चाहिए। जैसा संस्कार उनके परिवार में है कि अपने वरिष्ठों को इस प्रकार से बधाई देते हैं, तो ये तो उनके संस्कार दिखते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर जिस भी व्यक्ति ने और जिस भी संस्था ने और जिस भी राज्य और देश ने अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को महत्व नहीं दिया है, वो नष्ट ही हुआ है। और मुझे लगता है तेजस्वी यादव अपने खुद के राजनीतिक भविष्य को नष्ट करने के लिए अब इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति ने इस राज्य को, विकास को इस लेवल पे, आपको जिस पिताजी ने बड़ा किया, चलने लायक बनाया, बोलने लायक बनाया, उस पिताजी के बारे में आप यही तरह का सोच रखते हैं क्या? निशान को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनको जल्द से जल्द पार्टी ज्वाइन कराएं, नहीं तो भाजपा जो है जदयू को खा जाएगी, हाईजैक कर लेगी। अरे पहले लालू जी और तेजस्वी जी अपनी पार्टी संभाले ना। तेज प्रताप पर उनका क्या बोलना है, मीसा भारती पर उनको क्या बोलना है, पहले ये बताइए ना। मीसा भारती और तेज प्रताप को आप किनारे कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? दूसरे के बंगले में तब झांकिए जब अपना घर सही हो। अपने घर को पहले देखिए, जिसके खुद के घर शीशे का हो ना, उसको दूसरे पर ईंटा नहीं फेंकना चाहिए। नियुक्ति पत्र पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ये भी कह रहा है कि कौन सा नियुक्ति पत्र है? पुराने जो ज्वाइन किए शिक्षक है उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए दिक्कत है। ये उन्हीं लोग को जो एग्ज़ाम दिया गया, जिनको अहर्ता बढ़ी, जिनको आज हम कह सकते हैं कि शिक्षक के रूप में मान्यता हो गई,
उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। अब इस चीज़ को भी नहीं समझ पाते हैं आरजेडी के लोग, तो इसके लिए पर्याप्त एग्जाम हुई थी, अब उसके बाद उनको उस प्रक्रिया में लिया गया है। तो इतना तो आरजेडी के भाइयों को समझना चाहिए कि नियुक्ति क्या है और किस चीज़ के लिए है, लेकिन कुछ भी बयान बन जाना है बयान। तो अभी आपने सुना मंगल पांडे और नीति नवीन क्या कुछ तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे थे। साथ ही इन दोनों नेताओं ने कहा है कि तेजस्वी यादव का ये संस्कार है कि जिस पिता ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अब उन्हें रिटायर होने के क्या वो नसीहत देते हैं। नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने से पहले उनको यह सब सोच लेना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।